हेलो एवरीवन। देखिए भैया, आर्किमिडीज साहब जब बाथ टब में नहाने के लिए उतरे थे तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था। पहले तो इस वीडियो को देखते हैं। राइट। उन्होंने बेसिकली एक प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने ये बोला कि एक बॉडी जो कि इमर्ज है फ्लूइड के अंदर, राइट, उस पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में बायंड फोर्स लगेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको बायंड फोर्स बोलेंगे। और उस बायंड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। राइट। मतलब भैया आर्किमिडीज साहब का जो ये वाला पोर्शन है ये फ्लूइड के अंदर इमर्ज्ड पोर्शन है। इस पोर्शन ने जितना फ्लूइड या जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, उस लिक्विड का अगर तुम वेट कैलकुलेट कर लो तो वो वेट इक्वल होगा इन पे लगने वाले बाइंड फोर्स के। राइट। ये था उनका स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट जो था वो उन्होंने दिया था फ्लोटिंग बॉडी के केस में, कि अगर बॉडी मान लो फ्लोट कर रही है तब क्या होगा। तो ऐसा है कि अगर बॉडी तैर रही है या फ्लोट कर रही है तो फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेसेस द वेट ऑफ लिक्विड इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इट्स ओन वेट। राइट। अब ये समझने के लिए जरा इस इमेज पे देखो। ये मान लो एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर ये मैंने क्यूबॉइड रख रखा है। राइट। अब इस क्यूबॉइड की मान लो टोटल वॉल्यूम जो थी वो टोटल वॉल्यूम मान लो मैंने वी बोल दी। ठीक है। और बॉडी फ्लोट कर रही है फ्लूइड में, पूरी डूबी हुई अभी है नहीं। ठीक। अब मान लो इसका जो पोर्शन सबमर्ज्ड है फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर, उसको मान लो मैं थोड़ा कलर डाल देता हूँ तो तुमको क्लियरली इमेजिन हो जाएगा। ठीक। ये जो रेड कलर का पोर्शन है बॉडी का, ये पोर्शन हुआ सबमर्ज पोर्शन। और इस सबमर्ज पोर्शन की वॉल्यूम जो है मान लो मैंने वी कट बोल दी। राइट। अब भैया अगर यहाँ पे मेरे को आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखना है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली ये बोल रहा है कि इस सबमर्ज पोर्शन ने, जो सबमर्ज पोर्शन था जिसकी वॉल्यूम वी कट थी, ठीक, उसके द्वारा जो लिक्विड रिप्लेस हुआ है, डिस्प्लेस किया उसने, ठीक, उस लिक्विड का जो वेट होगा वो इक्वल होगा बॉडी की टोटल वॉल्यूम जो है, या मैं बोल दूं कि बॉडी का जो टोटल वेट है उस टोटल वेट के इक्वल होगा। राइट। ये था फ्लोटिंग बॉडी के केस में स्टेटमेंट। ठीक है। कि जो ये रेड कलर का पोर्शन है, रेड कलर के पोर्शन में जितना लिक्विड आ रहा है, ठीक, जो सराउंडिंग लिक्विड है, उस लिक्विड का तुम वेट कैलकुलेट कर लो, वो वेट इक्वल होगा किसके भैया, बॉडी के टोटल वेट के इक्वल। राइट। अगर इसको मान लो लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं रो जी वी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे रो जी वी कट आ जाएगा और रो जो है वो हो जाएगी फ्लूइड की डेंसिटी, तो रो ऑफ एफ लिख दिया। यहाँ पे अगर मेरे को लिखना है तो यहाँ पे भी मैं रो जी वी लिख देता हूँ। बस यहाँ पे वी जो है वो बॉडी की वॉल्यूम आ गई और रो जो है वो बॉडी की डेंसिटी आ गई। राइट। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या है, क्या दिया हुआ है, अ फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेसेस। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इट्स ओन वॉल्यूम। कहाँ भैया, ये फ्लोटिंग बॉडी ने तुमको देखा कितनी लिक्विड की वॉल्यूम डिस्प्लेस करी, सिर्फ वी कट वॉल्यूम ही डिस्प्लेस की ना, जबकि जो बॉडी की वॉल्यूम थी वो तो वी थी ना। तो क्या बॉडी ने, इस फ्लोटिंग बॉडी ने वी वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस किया क्या? नहीं भैया, उसने सिर्फ वी कट वॉल्यूम का जो कि रेड पोर्शन है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस किया है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। राइट। उसके बाद में अगर अपन अगले स्टेटमेंट की बात करें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है इट डिस्प्लेसेस अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू इट्स ओन सबमर्ज वेट। भैया मैक्सिमम बच्चे इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है। वो सोचेंगे कि भाई यार सेकंड स्टेटमेंट सही है, बट जरा ध्यान से देखो। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि मीटर क्यूब जो है वो न्यूटन के इक्वल है। अरे फिर से देखो, बोल रहा है कि अ फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेसेस अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है। मान लो वो वी कट हुई कि वी कट वॉल्यूम डिस्प्लेस करी जो कि इक्वल हो जाए उसके सबमर्ज वेट के। तो सबमर्ज वेट जो है वो मान लो डब्ल्यू एस यू बी लिख दिया मैंने। तो तुम ये बोल रहे हो सेकंड स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है। ठीक है। तो क्या समझ में आया, मीटर क्यूब को क्या न्यूटन के इक्वल कर दोगे क्या? अरे नहीं भैया, डायमेंशनल होमोजिनिटी की तो ऐसी तैसी हो जाएगी यार। समझ रहे हो? तो ये समझ में आया सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है। अगर यहाँ सबमर्ज वेट की जगह सबमर्ज वॉल्यूम लिखा होता तो करेक्ट होता। राइट। सी वाला जो है, सी वाला क्या लिखा है, अ वेट ऑफ लिक्विड इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इट्स ओन वेट। बिल्कुल भैया, यही चीज़ तो अपन ने डिस्कस करी। यही चीज़ तो अभी अपन ने डिस्कस करी कि फ्लोटिंग बॉडी जो है वो उतने लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी जिसका वेट बॉडी के वेट के इक्वल होगा। और जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, भैया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है वो तो कुछ भी ले लो यार, यहाँ पे कहीं भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की कोई बात ही नहीं की है। तो जो लिखा है कि अ वेट ऑफ लिक्विड विच डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, नहीं भैया, कंटेनर की वॉल्यूम का यहाँ पे कोई केस नहीं है। राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या था। ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।